जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करनी है, ठीक है, वो है बेसिकली कस्टमर्स कम्युनिटी। हम में से बहुत सारी जो कंसल्टेंट्स हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं, हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमसे कस्टमर्स की कम्युनिटी नहीं बनती। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो फर्स्ट मंथ में तो ऑर्डर कलेक्ट कर लेती हैं, बट वो आगे जाके जो है वो फेल हो जाती हैं और वो ऑर्डर को कलेक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज वो अपने कस्टमर कम्युनिटी के ऊपर काम नहीं कर रही, वो इसको इंक्रीज़ नहीं कर रही, ठीक है। बिकॉज जब हम काम को ज्वाइन करते हैं तो हमारा सर्कल बेसिकली कितना होगा मैक्सिमम। अगर मैं आपको अपने सर्कल की बात बताऊं, जब मैंने आज से 4 साल पहले ज्वाइन किया था तो मेरा सर्कल कोई 50 से 60 की कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ठीक है। बट आज जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो 10,000 से ऊपर की है, ठीक है। तो अगर मैं 50 से 60 के ऊपर ही काम करती तो क्या मैं अपनी सक्सेसफुल सेलिंग कर सकती है, सक्सेसफुल नेटवर्क रन कर सकती थी? डेफिनेटली नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने काम को जो है वो इन्हेंस करना होता है, एक्सपैंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं हमेशा एक छोटी सी एग्जांपल कोट करती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई शॉप ओपन की है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं गुल अहमद की, ठीक है। तो गुल अहमद एक ब्रांड है और सबसे पहले जो है वो इन्होंने अपनी एक छोटी सी आउटलेट ओपन की, ठीक है। और उस आउटलेट को अब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है वो फैलाया है। तो इनका जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड किया और हर सिटी में जो है वो इनकी आउटलेट है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप बहुत सारे ब्रांड्स को देखें तो उनकी आउटलेट्स सब पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। क्यों फैली हुई हैं? बिकॉज उन्होंने अपने नेटवर्क्स को जो है वो एक्सपैंड किया है, ठीक है। सेम अगर हमने जो है वो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पे काम करना है और आपने ओरिफ्लेम को चूज़ किया है फॉर योर बिज़नेस, कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं। ओरिफ्लेम क्या है? ओरिफ्लेम एक स्वीडन मेड जो है वो ब्रांड है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो ब्रांड है वो स्वीडन बेस्ड ब्रांड है। आपके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास स्किन केयर अवेलेबल है, ठीक है। आपको ये चीज़ें पहले श्योर करनी है कि आपने किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है। हेयर केयर अवेलेबल है और आपके पास जो है वो कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं। स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर और कॉस्मेटिक्स आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास जो है वो फ्रेगरेंसेस मतलब के परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जो है वो 10 प्रोडक्ट्स परफ्यूम की चूज़ कर लें, आप जो हैं वो 20 प्रोडक्ट्स स्किन केयर की चूज़ कर लें, 10 प्रोडक्ट्स हेयर केयर की या 5 प्रोडक्ट्स हेयर केयर की चूज़ कर लें, और कॉस्मेटिक्स के भी आप 5 से 7 प्रोडक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर लें, ठीक है। अब आपने इनके ऊपर जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज इनका गेन कर लें। इसी तरीके के रजिस्टर ले लें और इस रजिस्टर के ऊपर जो है वो साइड पे अपना सारा प्रोडक्ट नॉलेज लिख लें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप 10 ट्रीटमेंट्स रेडी कर लें, ठीक है। अपने एड्स बना के जो है वो साइड पे रख लें या वीडियोस बना के साइड पे रख लें। 10 स्किन के ट्रीटमेंट्स या 10 हेयर के ट्रीटमेंट्स, ठीक है। या आप 10 स्किन के ट्रीटमेंट भी लिख सकती हैं और 10 जो है वो आप हेयर के ट्रीटमेंट्स भी लिख सकती हैं, जिनमें हेयर फॉल, एक्नी, ओपन पोर्स, जो भी आपको लग रहा है कि मसले मसाइल जो है वो आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, उनके ऊपर आप काम करना चाहती हैं तो आप 10 लिख लें, ठीक है। इसके अलावा 2 आप जो है वो फेशियल रेडी करेंगी, ठीक है। फेशियल आप प्रॉपर रेडी करोगे, कौन कौन से फेशियल जो है वो मेरे ज़्यादातर बिक सकते हैं, जिसकी बेसिस पर मैंने कस्टमर कम्युनिटी बनानी है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर थीम लाइन बन जाएगी। इसको अगर मैं आपसे कहूँ तो ये क्या है? आपकी थीम लाइन बन जाएगी, जिसकी बेसिस पर जो है वो आप अपना कस्टमर्स का जो काम है वो स्टार्ट करोगी, ठीक है। कि आपके पास फ्रेगरेंसेस, आपको पता है आपने किन पे काम करना है, स्किन पर, या आपकी अपडेट भी होती रहती है, क्योंकि जब कैटलॉग चेंज होती है तो नई प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। तो नई प्रोडक्ट्स की नई रिप्लेसमेंट्स आती रहती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने इसको साइड पे कर लेना है। अब आप लोगों ने जो अपना पिलर बनाना है वो व्हाट्सअप कम्युनिटी को बनाना है, ठीक है। कि हमने व्हाट्सअप कम्युनिटी जनरेट करनी है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। व्हाट्सअप जो नॉर्मल व्हाट्सअप है उसके ऊपर कम्युनिटी का ऑप्शन होता है, ठीक है, कि आप अपनी कम्युनिटी बनाएं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है ग्रुप का। कम्युनिटी के अंदर जो है वो राउंड अबाउट 2000 लोग ऐड हो सकते हैं और ग्रुप के अंदर राउंड अबाउट 1000 लोग जो हैं वो ईजिली ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग हमारी जो नेचर है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। हम लोग अगर एक दफ़ा नाकाम होते हैं तो हम दोबारा ट्राई नहीं करते। अगर हम दोबारा ट्राई करते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने बिज़नेस करना है उसके लिए 100 टाइम्स भी दोबारा ट्राई करना जो है ना, यूँ समझें कि कम है, उसको बहुत ज़्यादा ट्राइज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्हाट्सअप कम्युनिटी बने तो व्हाट्सअप कम्युनिटी के लिए आपने सबसे पहले तो चूज़ कर लें कि आपने साइट कौन सी लेनी है। आइदर आपने व्हाट्सअप की कम्युनिटी में काम करना है या आपने व्हाट्सअप ग्रुप पे काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप में अगर आपने काम करना है तो ग्रुप बनाना है, आपने अगर कम्युनिटी में काम करना है तो कम्युनिटी बनानी है। आपका जो टारगेट है, ठीक है, अब मैं आपको टारगेट असाइन कर देती हूँ कि हमारा टारगेट है कि हमने 1000 अननोन कॉन्टैक्ट्स को अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या कम्युनिटी में जो है वो ऐड करना है और हम एडमिन होंगे। मेक श्योर कि आपने अपने अलावा किसी को भी एडमिन नहीं बनाना, आपने एडमिन बनना है। और व्हाट्सअप पर जो आपकी डीपी है वो पब्लिक होनी चाहिए, आपका जो अबाउट है वो पब्लिक होना चाहिए, आपका लास्ट सीन जो है वो पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। आपका व्हाट्सअप टोटली पब्लिक होना चाहिए अगर आपने अपनी इस कम्युनिटी लिस्ट को जो है वो कामयाब और सक्सेसफुल बनाना है तो, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि अगर तो अपनी कम्युनिटी बनाई है, फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप को कम्युनिटी दोनों मैंने बनाई हुई है, ठीक है। मेरी कम्युनिटी में भी 2000 लोग हैं और ग्रुप में भी मेरे जो है वो लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप बेशक ग्रुप भी बना लें और कम्युनिटी भी बना लें, लेकिन अगर आप फिल वक्त कोई एक चीज़ चलाना चाह रही हैं तो आप कोई एक चीज़ भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको मैं एक छोटा सा एक जो है ना वो काम देती हूँ, ठीक है। आपने अपने साथ जो है ना अपने आप को कंसिस्टेंट करना है। कंसिस्टेंट करके ये काम आपने हर यूँ समझें कि हर मंथ रिपीट करना है, ठीक है। आपने अपने साथ 10 लड़कियां ऐसी लगानी हैं, ठीक है, जिनको आप बेशक पे कर दें कि आप एक दफ़ा अगर मेरा ग्रुप का लिंक या कम्युनिटी का लिंक शेयर करेंगी तो मैं आपको 100 रुपीज़ जो हो ना वो जस्ट शेयर करने के दूंगी, ठीक है। आप 10 लड़कियां रख लें जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कम्युनिटी और आपके ग्रुप के लिंक को जो है वो शेयर करें, ठीक है। आप शेयर कहाँ कहाँ पे उनको करवा सकती हो, इंस्टा पे भी करवाओगी, FB पे भी करवाओगी और व्हाट्सअप के स्टेटस पे भी करवाओगी, ठीक है। आप 10 लड़कियां ऐसी रख लें जो आपकी सिर्फ लिंक को शेयर करें और आप उनको 100 रुपीज़ जो है वो दे सकती हो, ठीक है, उनके रिवॉर्ड के तौर पर। ये एक बहुत आसान तरीका है, आप हर महीने इसको ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें आपका 1000 रुपया अलग ज़ाहिर सी बात है लग रहा है। अगर आप 5 लड़कियां रखेंगी तो 500 आपका लगेगा। आप 50-50 रुपये भी रिवॉर्ड रख सकती हैं और 100 रुपये भी रिवॉर्ड रख सकती हैं। फ्री में कोई भी आपका लिंक शेयर नहीं करता, ये बात मेरी याद रखिएगा। जो लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे लिंक कोई नहीं शेयर करता, जब आप फ्री में काम करवाएंगी तो फ्री में आपका काम कोई भी नहीं करेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर रिवॉर्ड रखेंगी कि मेरा एक लिंक शेयर करने के जो है वो आपको 50 रुपये मिलेंगे या 100 रुपये मिलेंगे, तो आपको हर बंदा लिंक शेयर करेगा। ये आपने हर मंथ जो है वो लिंक शेयर करवाना है, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है कि 5 ऐसी लड़कियां आपने पिक करनी है जिनके अपने व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं, कोई क्लॉथिंग के जिनके कुछ के ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ के कुरान के ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ लोगों के ऑनलाइन अकेडमी के ग्रुप्स बने हुए हैं, कोर्सेज़ के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। 5 ऐसे लोग आपने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में मतलब रखने हैं, या आपके पास नहीं भी है तो आपने ढूंढने हैं, ठीक है, जिनके अपने व्हाट्सअप के ग्रुप्स हों या व्हाट्सअप की कम्युनिटीज़ हों। जैसे कि मुझे आपने देखा होगा मेरे पास ग्रुप है, स्कॉलरशिप्स का ग्रुप भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें आप लिंक शेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा जॉब्स का, पाकिस्तान जॉब्स का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट इस तरह के लोग हैं जो सोशल काम करते हैं। जैसे कि मैं सोशल काम करती हूँ तो मैं लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ एज ए सदका जारिया, ठीक है। तो आपके पास भी इस तरह की लड़कियां होंगी जो ग्रुप्स जिनके पास अवेलेबल होंगे, तो वो ग्रुप में ना पोस्ट करने की चार्ज करती हैं। कुछ लोग 100 रुपया लेते हैं, कुछ लोग 200, कुछ लोग इवन फ्री में भी आपके ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर देंगी। तो आपने 5 लोगों से जो है ना किसी व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर अपनी कम्युनिटी या ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर करवाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे लोग जो हैं वो आपके पास ऐड होते रहेंगे, और ये प्रोसेस आपने कम से कम 5 माह रिपीट करना है। 5 माह की रेपुटेशन में आपको ये वाली कम्युनिटी भी 1000 की नज़र आएगी और ये वाला ग्रुप भी 1000 का आपको नज़र आएगा। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप जो कि आपने फॉलो करना है वो ये करना है कि आपके अंदर ना लोग ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जो कम्युनिटी आपने बनाई हुई है, जो ग्रुप आपने बनाया हुआ है, इसी ग्रुप के अंदर आपने डेली जो है ना वो अपने ग्रुप का जो लिंक है ना वो खुद शेयर करना है कि आप इस ग्रुप के लिंक को जो है वो अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स वगैरह में शेयर कर दें, ठीक है। ये वाला स्टेप तो यूँ समझे कि हर वीक आप करें। ये वीकली आपका टास्क होगा, ठीक है। इसको आप वीकली ऐड करो और 1 सेकंड लगता है लिंक शेयर करने में, ठीक है। अपने ही ग्रुप्स में जो है वो लिंक शेयर कर सकती हैं आप, मतलब जो भी आपने ये वाला ग्रुप या कम्युनिटी अपनी बनाई हुई है। इसका आप नेम ज़रूर कोई चूज़ कीजिएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन सेलिंग का नाम भी दे सकती हो, कोई ऐसा नाम दें जो बहुत इनोवेटिव हो, जो लोगों को लगे कि येस देयर इज़ समथिंग न्यू, कुछ नोवल है या कुछ चीज़ न्यू है, ठीक है। तो आप कुछ नया कम्युनिटी का ग्रुप ऐसा नाम रखिएगा जिससे लोगों को सीखने का मौका मिले या कुछ लोगों को लर्निंग का मौका मिले, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके डेली के लिंक्स आपने शेयर कर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने बेसिकली रखना है वो ये रखना है कि आपने कम से कम अपनी एक हैबिट बना लें, ठीक है। अपने एक यूँ समझें कि अपनी नेचर बना लें कि आपने कम से कम 5 लोगों को जो है ना डेली अपने सोशल सर्कल में ऐड करना है। 5 फ्रेंड्स आप अपनी वीकली जो हैं वो सोशल मीडिया से जो है वो बनाएंगी, ठीक है। अब 5 फ्रेंड्स आपके कैसे बनेंगे, जब आप 5 अकाउंट को फॉलो कर लें, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर, उनकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करना शुरू कर दें, या उनकी पोस्ट के ऊपर जब आप लाइक करना शुरू करोगे, आप दूसरों की पोस्ट को लाइक करेंगे, वो आपकी पोस्ट को आके फॉलो बैक करेंगे और आपकी पोस्ट को भी लाइक करेंगे, जिसको हम कहते हैं नीचे को फॉलो करना। अपने नीचे को आप फॉलो करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और वो लोग जो हैं वो आपकी कम्युनिटी में जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे। फिर उनकी जो फ्रेंड लिस्ट होगी उसको आप इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिटी में जो है वो लेके आ सकते हैं, जो कि आपके कस्टमर्स बनेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं कि हमने जो है वो रेफरेंस लिस्ट बनानी है, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। हमने रेफरेंस लिस्ट अपनी एक तैयार करनी है। कम से कम हमने 50 लोग सोशल मीडिया से लेने हैं और उनके रेफरेंसेस को हमने इस्तेमाल करके
जी, अगर हमने 1000 का कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो मैंने आपको 5 स्टेप्स तो क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि 5 की 1000 की जो कॉन्टैक्ट्स है उसकी हम लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करें ताकि हम अपने गोल में जो है वो सक्सेसफुल भी हो जाए। मेक श्योर कि जब तक हमारा गोल कंप्लीट नहीं होता तब तक हमने अपनी मेहनत जो है वो नहीं छोड़नी होती, ठीक है। हम पाकिस्तानी की एक आदत है कि हम लोगों को हर चीज़ जो है ना वो मनोसलवा की तरह जो है वो आसमान से उतरे और हम लोगों को जो है वो मिल जाए, हम लोगों ने मेहनत नहीं करनी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपका कम्युनिटी या आपका ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर होगा उतने ज़्यादा जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है। मेक श्योर कि ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे ये सारे अननोन कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपके जानने वाले नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा 1000 की कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो आपने कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी है, ठीक है, कि अगर आपका मंथ 1 है तो एक मंथ में अगर आप जो है वो 200 लोगों को ज्वाइन करवा रही हैं, ठीक है, हाँ, तो 5 मंथ में जो है वो आपके 1000 हो जाएंगे। अगर एक मंथ में आप 300 लोगों को ज्वाइन करवा रही हैं, ठीक है, तो फिर आप 3.5 मंथ में जो है वो अपना 1000 का जो गोल है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब हम लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कम्युनिटी बना दी है, ठीक है, और आपने कम्युनिटी का डिज़ाइन भी तैयार कर दिया है, उसका लोगो भी बना लिया, अपना व्हाट्सअप भी आपने पब्लिक कर लिया, अपना लोगो भी आपने जो है वो डिज़ाइन कर लिया, सब कुछ आपने आपसे हो गया, ठीक है। अब आपने लोगों को जो है वो जुग दर जुग जो है वो इसके अंदर ऐड करना भी शुरू कर दिया, आपने पैसे लगाना भी शुरू कर दिए और लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है वो आपके ग्रुप और कम्युनिटी में जो है वो आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग कम्युनिटी को एक तो एक्टिव नहीं रखते, ठीक है, दूसरा हमारी कम्युनिटी में कोई टाइम टेबल नहीं है। आपकी कम्युनिटी में एक टाइम टेबल बनेगा, एक स्केड्यूल बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि संडे को जो है वो सेल लगेगी, आपकी कम्युनिटी में लोगों को पता होना चाहिए कि इस ग्रुप का संडे जो है वो सेल के लिए होता है, या आप मंडे को सेल रख सकती हैं या फ्राइडे को सेल रख सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कम्युनिटी है उसको पता होना चाहिए कि लकी ड्रॉ जो कि मोस्टली हम अपने कस्टमर्स को फ्री गिफ्ट के तौर पर जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ग्रुप का लिंक शेयर करवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा लिंक हमारा शेयर करेंगे हम उनको अपनी ही प्रोडक्ट्स में से जो ओके। सो जितने भी हमारे ये लकी ड्रॉज होते हैं या गिव अवेज़ होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर हमने अपना कम्युनिटी को जो है वो एक्टिवेट करना है, ठीक है, कि अगर हम एक दिन जो है वो संडे को सेल रख लें, मंथ में एक लकी ड्रॉ रख लें, ठीक है, ये गिव अवे रख लें। गिव अवे हम किस तरह का बेसिकली रख रहे होते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डील है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो है वो एक मैंने डील बना ली है, ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट्स की मैंने आपस में डील बनाई है और मैंने कहा है कि आप में से जितने भी लोग जो हैं वो एक अपनी डील को सेल करेंगे या उनको ऑर्डर कलेक्ट करके लाएंगे तो ये डील आपको एज ए फ्री गिफ्ट मिलेगी, ठीक है। या हमारे पास बहुत सारी जो है वो कंपनी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, जैसे कि ये मस्कारा हो गया या ये जैसे कि हमें सेल सेक्शन में गिफ्ट वगैरह मिलते हैं तो इनको हम मोस्टली लकी ड्रॉज में यूज़ कर लेते हैं कि अच्छा ये जो डील है ये आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप एक जो है वो हेयर केयर की जो है वो डील आप सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम डिफरेंट गिव अवेज़ वगैरह जो है वो बना सकते हैं और इस तरह के गिव अवेज़ के ऊपर जो है वो हम लोग अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एक्टिव रहें और हम इवन के ग्रुप लिंक भी शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट हम टास्क रख सकते हैं गिव अवे में भी और लकी ड्रॉ में भी हम डिफरेंट टास्क रख सकते हैं कि हमने इन टास्क के ऊपर जो है वो काम करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना टाइम टेबल स्केड्यूल बनाना है कि आपने पोस्ट कितनी शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो या 2 पोस्ट जो हैं वो डेली की शेयर करनी, से ज़्यादा नहीं करनी। एक पोस्ट उसका डेमो और उसी के ही कस्टमर रिव्यूज़, ठीक है। मेक श्योर कि जो कैप्शंस आपने डालनी है वो कॉपी पेस्ट नहीं डालने, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं। लाइक हम उनको जो सीनियर्स उनको भेज रही होती हैं वही वो आगे लगा रहे होते हैं, ठीक है। नो, आपकी कम्युनिटी है तो मेहनत भी आपकी अपनी होनी चाहिए। कैप्शंस आपने प्रॉपरली लिखनी है अपनी कम्युनिटी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग कि उनका क्या माइंडसेट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कम्युनिटी में आपने अपना एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, ठीक है। आप जितने हम्बल वे में डीलिंग्स करेंगी, जितनी आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी, जितनी आपकी पैकेजिंग स्ट्रांग होगी, उतना ही अच्छा जो है वो आपका कस्टमर कम्युनिटी जो है वो बिल्ड होती है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि आप हम्बल इस तरह से रहें कि कुछ ना कुछ डेली फ़नी भी शेयर किया करें, ठीक है, कुछ अच्छे से कोटेशंस भी शेयर कर लिया करें। अपने कस्टमर्स के लिए रिलीफ ज़रूर रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मंथ में एक दफ़ा या कोई कस्टमर अगर आपका रेगुलर हो चुका हुआ है तो आप उसके डिलीवरी चार्जेस एक आधी दफ़ा ज़रूर फ्री करें या कोई एक आधी प्रोडक्ट उसको ज़रूर गिफ्ट में दे दिया करें। ये हमारा हम्बल बिहेवियर होता है कस्टमर्स की तरफ, ठीक है। सर्विसेज आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा पैकेजिंग आप जब भी कर रही हो तो आप उसका वीडियोस वगैरह जो है वो कस्टमर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इट मीन्स दैट कि आप अगर पैकेजिंग करें तो आप ज़रूर शेयर करेंगे अच्छा मैं पैकेजिंग कर रही हूँ एंड ऑल दैट, ताकि आपके लोगों को पता चल रहा है। इस तरीके से ना आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। आपने जो कम्युनिटी के अंदर काम करना है सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, बिकॉज वो अननोन लोग हैं, वो आपके साथ इतनी जल्दी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। क्या पता
वो ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में आपको कोई ऑर्डर करे ही ना, आपकी कम्युनिटी में 1000 लोग आ गए लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट कि आपने काम को छोड़ना नहीं है, आपने काम को मज़ीद इम्प्रूव करना है, ठीक है। ऑर्डर ना आने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों ने ऑर्डर आपसे करवाना नहीं है, ये मतलब होता है कि लोग इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं आपके काम के अंदर, बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा आपके ऊपर, ठीक है। ट्रस्ट के बाद आपने अपनी सर्विस को डे बाय डे इम्प्रूव करना है और अपनी वर्किंग को डे बाय डे इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपने एक चीज़ कि आपने जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं वो हर महीने चेंज करनी है, हर महीने कोई नया तरीका या कोई टैक्टिक इस्तेमाल करें ताकि लोगों को पता चले कि यस आप एक वर्सटाइल मार्केटर हैं और आप हर प्रोडक्ट के ऊपर काम करना जो है वो जानती हैं, ठीक है। हमें बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइक मिल रही होती हैं, जैसे कि ये शुगर स्क्रब है, ठीक है। तो अब ये मैंने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैं कम्युनिटी के अंदर इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के जो है वो शेयर कर दूँगी कि मैं इसकी पैकेजिंग कर रही हूँ या मैं कस्टमर का ऑर्डर पैक कर रही हूँ, ठीक है। अब हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज ए फ्री गिफ्ट मिलती हैं, जैसे कि ये भी फ्री में आई हुई है, ये भी फ्री ऑफ़र है, ये भी फ्री ऑफ़र में था, ये भी फ्री ऑफ़र में था, ये भी फ्री ऑफ़र में था, ठीक है। तो इनको हम एज ए पिलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि हम इनको इस्तेमाल, जैसे कि ये हो गया, ये भी मेरे पास सेल सेक्शन में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं किसी भी कस्टमर को गिव में दे सकती हूँ या उसको एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये कैटलॉग्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है, कंपनी की। अगर तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये कैटलॉग परचेज़ कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इस कैटलॉग की आप वीडियोस बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आज आप जो है वो कोई इस कैटलॉग को खोल लें, आपके पास एक फ्री कैटलॉग तो आती है ना हर महीने, अगर आप कस्टमर को वैसे तो देनी चाहिए आपको कैटलॉग, इससे कस्टमर जो है ना वो प्राइस वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कस्टमर्स को देना फिल वक्त, तो आप जैसे कि ये पेज खोल लें और आज इस पेज की एक वीडियो बना लेंगे, इस प्रोडक्ट की ये प्राइजेज़ हैं, इसका ये कोड है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज वाली जो है वो एक हमारी कैटलॉग होती है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोज़ बना के डेली की जो है वो अपने टिकटॉक पर भी अपलोड कर सकती हैं, अपनी कम्युनिटी में भी अपलोड कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि लोगों को आपकी कैटलॉग भी नज़र आएगी, ठीक है, कि येस यू हैव अमेजिंग प्रोडक्ट लिस्ट, आपके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट लिस्ट है। और लोगों के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो लोगों आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट भी करेंगे और आपके साथ जो है वो कांटेक्ट भी करेंगे, जैसे कि ये है ना अब ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है ये ऑप्टिमल फ्रेश की, ठीक है। तो अब मैं इसकी एक वीडियो बना लूँगी कि मेरे पास जो है वो इस वक्त ये फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, ये इनकी प्राइजेज़ हैं, अगर किसी को जो है वो दांतों का प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है तो वो मेरे से ऑर्डर करवा सकता है, ठीक है। अब ये तरीकाकार होता है कि हम कैटलॉग को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोज़ बनाएं और कम्युनिटी को एक्टिवेट करें, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट लाइक मेकअप की प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, शुगर स्क्रब भी हो सकता है, ठीक है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो काम लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको वैरायटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से हम कैटलॉग को यूज़ करते हुए बहुत सारे जो है वो अपने ऑर्डर्स जो हैं वो कलेक्ट करते हैं और अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करती हूँ तो ये प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की मैं एक छोटी सी डेमो वीडियो 1-2 मिनट का बना के जो है कम्युनिटी में डेली शेयर कर सकती हूँ। इस तरीके से क्या होगा कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो आपने सबसे पहले जो है वो अपने लोगों में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि वो आपको ऑर्डर नहीं प्लेस करे तो आप मायूस हो जाए, नो। आपको 1000 कॉन्टेक्ट लिस्ट लाने के लिए 1000 दफ़ा भी ट्राई करना पड़े तो आपने ट्राई करना है। गिव अप इज़ नॉट अ सलूशन। गिव अप करना जो है ना वो कोई सलूशन नहीं होता कि मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं बन रही या मेरे पास काम नहीं आ रहा, ठीक है। काम आपको खुद जो है वो जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपने थोड़ा सा जो है वो फोकस करना है। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगी आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट भी बनेगी, ठीक है। ये जो 1000 की कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना ये आप 10,000 तक ले जाओगी, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर आपने मार्केट के अंदर बैठना है, ठीक है, तो मार्केट में बैठने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर स्केड्यूल्स पे काम करना पड़ेगा। एक महीने में ना आपको मिलियनियर नहीं बनेंगी, ठीक है, या एक महीने में आप कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं बना लेंगी। अगर हमने 10,000 के कस्टमर की कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है वो 4 साल में बनाई है तो आप इतनी बड़ी कॉन्टेक्ट लिस्ट 6 महीनों में नहीं बना सकती, ठीक है। हाँ मे बी आप बहुत काबिल हो तो आप बना लें, ठीक है, बट इतना काबिल पाकिस्तान में कोई होता नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, फोकस करें और अपनी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर जो है वो आप लोग वर्किंग करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा शेयरिंग उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स, जितनी अच्छी आपकी सर्विसेज उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स, जितना एक्टिव आपका काम उतनी आपकी एक्टिव कम्युनिटी, जितनी एक्टिव कम्युनिटी उतने आपके महीने के ऑर्डर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।